तो चलिए आज एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस खामोशी का मतलब क्या होता है। वो खामोशी जो मुश्किल वक्त में अक्सर हमें चारों तरफ से घेर लेती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम बस बोले जा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सामने से बस सन्नाटा है, कोई जवाब ही नहीं। ऐसा लगता है मानो शायद कोई सुन ही नहीं रहा हो। तो आइए मिलते हैं राहुल से और राहुल की कहानी जानते हैं। देखिए, राहुल कोई और नहीं, हम में से ही कोई एक है। एक बिल्कुल आम सा इंसान जो अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की मुश्किलों से, चुनौतियों से अकेले ही जूझ रहा था। अब देखिए, बाहर से अगर कोई देखता तो राहुल की जिंदगी बिल्कुल सेट लगती थी। एक अच्छी स्टेबल नौकरी थी, घर की ईएमआईज थीं जो टाइम पर जा रही थीं, परिवार की जिम्मेदारियां थीं, सब कुछ था। लेकिन इस सबके बोझ के नीचे ना वो अंदर से कहीं टूट रहा था, बिखर रहा था। और हर दिन वो बस एक छोटी सी प्रार्थना करता था। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा था वो, बस हर सुबह यही कहता था, भगवान बस बस थोड़ी सी मदद कर दे, सब संभल जाएगा। एक उम्मीद थी, एक विश्वास था मन में। मगर हुआ ठीक उल्टा। वक्त के साथ हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए। पहले महीने ऑफिस में प्रेशर बढ़ा, फिर तीसरे महीने तक घर की जरूरतें बढ़ गई, और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर जिस नौकरी के सहारे सब कुछ टिका था, वो नौकरी भी हाथ से चली गई। और बस ये शायद आखिरी चोट थी। उसका जो विश्वास था ना, वो पूरी तरह से टूट गया। उस दिन के बाद उसने ईश्वर से बात करना ही बंद कर दिया। न मंदिर जाना, न प्रार्थना करना। बस अंदर एक गहरी खामोशी थी और बहुत सारी नाराजगी। अब उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता था बार बार, और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी न कभी हम सबने खुद से पूछा होगा। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मैं सबसे कमजोर था, ठीक उसी वक्त मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया गया? क्यों थी ये खामोशी? फिर एक रात उसकी माँ उसके पास बैठी और उन्होंने बहुत ही शांति से एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, ईश्वर कभी चुप नहीं रहते, बस हम उनकी आवाज सुन नहीं पाते। और ये वो शब्द थे जिन्होंने जैसे एक नई सोच का दरवाजा खोल दिया। शायद शायद प्रॉब्लम आवाज के ना होने में है ही नहीं, बल्कि हमारे सुनने के तरीके में है। उन्होंने आगे समझाया, शायद ये जो हो रहा है ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए है। ये एक ऐसा नजरिया था जिसके बारे में राहुल ने कभी सोचा ही नहीं था। और माँ की इन बातों ने ना राहुल के अंदर वाकई कुछ बदल दिया। उस रात पहली बार जब वो अकेला था तो उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं। उसने बस बस एक सवाल पूछा, एक गाइडेंस की तलाश में। अब मुझे क्या करना है? और जानते हैं, उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। वो उसे जवाब मांगने वाले से जवाब ढूंढने वाला बना गया। फिर उसने छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले एक नई स्किल सीखी, फिर जो भी छोटे मोटे काम मिले वो करने लगा, और सबसे जरूरी, खुद को अकेला रखने की जगह लोगों से जुड़ना शुरू किया। देखिए, बदलाव कभी भी रातों रात नहीं आता है ना। ये एक बहुत धीमी प्रोसेस थी, लेकिन हर छोटे कदम के साथ राहुल का हौसला थोड़ा और बढ़ता गया और उसकी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे ही सही पर पटरी पर आने लगी। और फिर उसकी मेहनत रंग लाई, उसके नए नजरिए का फल उसे मिला। कुछ ही महीनों के अंदर राहुल को एक नौकरी मिली जो पहले वाली से भी बेहतर थी। पर यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसके खोए हुए आत्मविश्वास की वापसी थी। फिर एक दिन वो वापस मंदिर गया, लेकिन इस बार वो कुछ मांगने नहीं गया था। उसके हाथ शुक्रिया अदा करने के लिए जुड़े थे। आज उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही सोचा, अब मैं समझ गया। आप चुप नहीं थे, आप तो मुझे तैयार कर रहे थे। उसे ये एहसास हो गया था कि वो जो खामोशी थी ना, वो असल में खाली नहीं थी, वो एक तैयारी का समय था, उसे मजबूत बनाने का, उसे कुछ नया सिखाने का, उसे वो इंसान बनाने का जो वो आज बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो यही है कि कभी कभी जवाब हमें उस खामोशी में ही मिलता है। जब लगता है ना कि कोई जवाब नहीं आ रहा, तो शायद वो वक्त हमें कुछ सिखाने का होता है। वो खामोशी के पल असल में हमें अंदर से बदलने के लिए होते हैं। तो अगर आज जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर कोई खड़ा है जहां चारों तरफ बस खामोशी महसूस हो रही है, तो शायद ये रुककर सोचने का वक्त है।
खुद से ये पूछने का समय है कि ये खामोशी हमें क्या सिखाना चाहती है और किस आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है।